वेलकम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट लेवल जीके का सेट नंबर 9। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है। तो वह कौन सा परियोजना है, तो वह चूखा परियोजना है जो कि भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे इंदिरा गांधी नगर परियोजना जो राजस्थान एवं पंजाब में है, यह सुमेलित नहीं है। बाकी सभी तीनों सुमेलित हैं। चंबल परियोजना राजस्थान में है और मध्य प्रदेश में है, ये सही है। और माही बजाज परियोजना गुजरात एवं राजस्थान में है। व्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में है। हमारा अगला प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है। तो यह करता है महानदी को। हमारा अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना है, तो वह कौन सी परियोजना है, तो वह है पोचमपाद परियोजना। हमारा अगला प्रश्न है, उकाई परियोजना कहाँ स्थित है। तो उकाई परियोजना स्थित है मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर। हमारा अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है। तो यह परियोजना चल रही है नर्मदा नदी पर। हमारा अगला प्रश्न है, पेरियार जिला विद्युत परियोजना किस राज्य में है। तो पेरियार की बात कही जा रही है, तो यह केरल में है। हमारा अगला प्रश्न है, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है। तो यह अवस्थित है भागीरथी नदी पर। हमारा अगला प्रश्न है, ओंकेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंधित है। तो यह संबंधित है नर्मदा नदी पर। हमारा अगला प्रश्न है, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है। तो यह स्थित है उत्तराखंड में। हमारा अगला प्रश्न है, दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है। तो यह आधारित है चिनाब नदी पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है। तो यह स्थित है चिनाब नदी पर। हमारा अगला प्रश्न है, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो यह स्थित है केरल में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है। तो यह किया गया था दामोदर नदी पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो यह है भाखड़ा नागल परियोजना। हमारा अगला प्रश्न है, पराम्बिकुलम अलियार परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। तो यह परियोजना है केरल और तमिलनाडु की सम्मिलित परियोजना। हमारा अगला प्रश्न है, मंचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। तो यह सम्मिलित परियोजना है ओडिशा और आंध्र प्रदेश का। हमारा अगला प्रश्न है, दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य है। तो वे राज्य हैं पश्चिम बंगाल और झारखंड। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु एवं केरल संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। तो वह परियोजना का नाम है पराम्बिकुलम अलियार। हमारा अगला प्रश्न है, जयकड़ावाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो यह स्थित है गोदावरी नदी पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है। तो वह है चंबल घाटी परियोजना। हमारा अगला प्रश्न है, गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो यह है बिहार एवं उत्तर प्रदेश का। हमारा अगला प्रश्न है, डिंगरोग जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है। तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर गांधीनगर मध्य प्रदेश में है, जवाहर सागर राजस्थान में है और नागा अर्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है, परंतु शिवसमुद्रम केरल में नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, लोकटक शक्ति
परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है मणिपुर में। हमारा अगला प्रश्न है, रिहद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो इसमें उत्तर प्रदेश और बिहार में सिंचाई होती है। हमारा अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो यह सतलज नदी पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से 2 राज्य लाभान्वित होते हैं? तो वह 2 राज्य हैं पश्चिम बंगाल और झारखंड, यानी ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? तो यह है ओडिशा में। हमारा अगला प्रश्न है, काकरापारा परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो यह संबंधित है ताप्ती नदी से। हमारा अगला प्रश्न है, गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? तो गिरना परियोजना स्थित है महाराष्ट्र में। हमारा अगला प्रश्न है, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है केरल में। हमारा अगला प्रश्न है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो सलाल विद्युत जल परियोजना जम्मू कश्मीर में है। हमारा अगला प्रश्न है, बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? तो यह किया जा रहा है चिनाब नदी पर। हमारा अगला प्रश्न है, कोयना परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो यह है महाराष्ट्र की। हमारा अगला प्रश्न है, नाथपा झाखड़ी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है हिमाचल प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न है, नाथपा झाखड़ी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो यह निर्मित है सतलज नदी पर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनेंसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है? तो यह किया गया है दामोदर घाटी परियोजना। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपने शुरू से अंत तक हमारा यह वीडियो देखा होगा और आपने सभी प्रश्नों का आंसर भी किया होगा। आपने कितने प्रश्न सही किए हैं ये आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।